वो टेस्ट पेपर इज विजिबल टू एवरीबडी? चलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या हुआ? हाँ ओपन कर लीजिए, अगर पीडीएफ आपके पास उस पर मार्किंग कर सकते हैं आप। व्हाट इज द टर्म फॉर द पार्टी हु एक्सेप्ट्स टू पे द सम ऑफ मनी स्टेटेड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज? आंसर इज ड्रॉई। बट बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे एक ऑप्शन बच्चों एक्सेप्टर का होता, किसका, और ड्रॉई भी होता, और बोथ एक्सेप्टर एंड ड्रॉई आंसर ना होता, तो आपकी किस्मत खराब होती। तो ड्रॉई इज एक्चुअली अ पर्सन जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्टर वही होता है। बट मान लीजिए कि आपने गुड्स बेचे मिस्टर लक्ष्मी निवास मित्तल जी को, जो है विदेशी इंसान। अब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, तो उनके बिहाफ पे आप किसी इंडियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि उनके बिहाफ पे कोई इंडियन बिल एक्सेप्ट कर ले। तो एक्सेप्टर वो हिंदुस्तानी होगा जिसने लक्ष्मी निवास मित्तल जी, सो कॉल्ड जो आर्सलम रत्तल के मालिक हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। तो लक्ष्मी निवास मित्तल के ऊपर बिल ड्रॉ हुआ, तो ही विल बी कॉल्ड एज अ ड्रॉई, एज अ ड्रॉई। बट उनके बिहाफ पे किसी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने बिल एक्सेप्ट किया, तो ही विल बी कॉल्ड एज एन एक्सेप्टर। तो जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है वो ड्रॉई होता है, और जो पैसा देने की जिम्मेदारी लेता है वो एक्सेप्टर होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो एक्सेप्टर और ड्रॉई इज वन एंड द सेम पर्सन। बट अगर मैं अपने वकील को ऑथराइज करूं कि भाई ठीक है बिल मेरे ऊपर बन रहा है, बट तुम मेरे बिहाफ पे साइन करो, ड्यू डेट पे मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम दे देना जाके, तो आई एम द ड्रॉई, गॉट इट क्लियर? बट माय एडवोकेट विल बी कॉल्ड एज एन एक्सेप्टर। ठीक है? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विद इन द सेम कंट्री, इनलैंड बिल बोलते हैं इसको। कुछ लोगों ने शायद गूगल किया होगा आंसर करने से पहले, इसीलिए एग्जाम में नंबर कट जाते हैं, टेस्ट में मिल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज? अनकंडीशनल ऑर्डर तो होता है, साइंड बाय द ड्रॉर भी होता है, ड्रॉन ऑन ड्रॉई भी होता है, क्लियरली डिफाइंड डेट ऑफ मेच्योरिटी नहीं होती। क्लियरली डिफाइंड मतलब जिस दिन बना वो दिया हुआ है, साइन कब हुआ वो डेट है, साथ में टेन्योर टाइम पीरियड लिखा होता है। हम ड्यू डेट खुद से निकालते हैं, ड्यू डेट इस पे लिखी नहीं जाती। सर क्यों नहीं लिखी जाती? एन एवरेज टीचर कुड हैव टोल्ड यू, अब ऐसे ही बनता है। बट लॉजिक इज दिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में जो कंपल्जन हैं हम उसको पूरा करते हैं, और ड्यू डेट इसलिए नहीं लिखते कि बाई चांस उस ड्यू डेट पे अगर पब्लिक हॉलीडे है तो ड्यू डेट एक दिन पहले, और इमरजेंसी हॉलीडे आ गया तो एक दिन बाद। तो इसलिए टेन्योर लिखा जाता है, ड्यू डेट नहीं लिखी जाती। एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज टू अनदर पार्टी इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एंडोर्समेंट। व्हाई कांट इट बी डिस्काउंटिंग चिल्ड्रन? क्योंकि ये नहीं लिखा गेटिंग द मनी एट अ डिस्काउंटेड रेट, सिर्फ लिखा है कि हमने ट्रांसफर किया इसको। व्हाट हैपेंस इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉई? ड्रॉर बिकम्स लायबल? नहीं, ऐसा नहीं होता। द बिल बिकम्स वॉइड, द पे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग अनदर ड्रॉई। ऐसा थोड़ा होता है, आप किसी और से पैसा लोगे, अच्छा तुम नहीं तो चलो अब दूसरे को ढूंढते हैं, गूगल पे दूसरे को ढूंढेंगे, मेरे बिल का पैसा कौन देगा? गूगल का दिमाग खराब हो गया, क्लास ठीक से अटेंड करो जाके। चलिए, तो सी और डी तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ड्रॉर लायबल नहीं है, एंटाइटल्ड है वो तो आंसर क्या हुआ? बी। समझ में आ गया? द होल्डर कैन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब वो जाएगा नोटरी पब्लिक के पास और बोलेगा कि भाई इसने मेरे को पैसा नहीं दिया। ये बोलना उसके अगेंस्ट जाना है कि ड्रॉई ने मेरे को पैसा नहीं दिया, इसी अगेंस्ट जाने को हम बोलते हैं प्रोटेस्ट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस, ये तो आंख बंद करके भी आप लिख सकते हैं, 3। Which of the following accounts would be debited when a bill of exchange is discounted children? कैश। वैसे तो बैंक लिखते थे, बट बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया, तो आपको क्या लिखना है? कैश। समझ में आ गया? और कुछ बच्चे अगर तेजी से आंसर कर रहे हो गलती से, बैंक ओडी पे टिक लगा देंगे। फाइन। What is the term for the document used to record the non-payment of bill of exchange children? Acceptance note, dishonor memo, protest note and cessation deed. Answer is dishonor memo. सर ये प्रोटेस्ट नोट क्या होता है? ड्रॉर जब ड्रॉई का कॉलर पकड़ के ले जाएगा ना नोटरी पब्लिक के पास, तो वो एक कागज पे जो एप्लीकेशन लिखेगा उसको प्रोटेस्ट नोट बोलते हैं। Then which of the following is not considered as a valid reason for refusing to accept the bill? Forgery, lack of proper date of maturity, insufficient funds. Which of the following is not considered as a valid reason for refusing to accept? Accept कौन करता है बिल को? ड्रॉई। तो किस केस में सो कॉल्ड ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, ये तो आपको पता है। नॉट अ वैलिड रीजन, कौन सा रीजन इसमें वैलिड नहीं है? बताइए बताइए बताइए। माइनर स्पेलिंग मिस्टेक। समझ में आ गया? क्योंकि अगर फोर्ज्ड है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फोर्ज मतलब फर्जी टाइप का डॉक्यूमेंट।
What is the primary purpose of using bill of exchange in a business transaction? कैश फ्लो तो इमीडिएटली आता नहीं, बैंक से लोन भी नहीं, टू फैसिलिटेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज। समझ गए? तो मार्क कर लीजिए। कोई क्वेरी है किसी में तो प्लीज आस्क। डाउट हुआ है 9th पे। यहां पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड रीजन फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट। मान लीजिए दो लोग हैं एक्स एंड वाई, ही इज द ड्रॉर एंड ही इज द ड्रॉई। कौन एक्सेप्ट करेगा बिल को? वाई एक्सेप्ट करेगा। वाई एक्सेप्ट कब करेगा? भाई जब उसने गुड्स खरीदे, उधार उसको चुकाना है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रीजन फॉर रिफ्यूजिंग। कब वो रिफ्यूज कर सकता है? अगर फोर्ज्ड है, फर्जी डॉक्यूमेंट है तो रिफ्यूज कर सकता है। अगर पैसा ही नहीं है उसके पास तो भी वो रिफ्यूज कर सकता है, मेरे पास पैसे नहीं, मैं दूंगा कहां से तुमको। व्हाट इट क्लियर? अगर उस पर डेट ऑफ मैच्योरिटी के बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है तब भी वो रिफ्यूज कर सकता है। कहां पे वो रिफ्यूज नहीं कर सकता? माइनर स्पेलिंग मिस्टेक। समझ में आ गया? गौरव की जगह उसने लिख दिया मिस्टर गौरव। लिखना था मिस्टर गौरव अग्रवाल AGRA, बट गलती से लिख गया AGAR। अब कोई बैंक का डॉक्यूमेंट थोड़ा जो AR और RA में फर्क पड़ेगा, यहां चल जाएगा। लाइक इलेक्ट्रिक बिल है, किसी के नाम की स्पेलिंग में A का O हो गया, O का A हो गया, क्या कहेगा? मेरे नाम पे बिल नहीं, मैं नहीं दूंगा पैसा, जाओ। समझ में आया कि ऐसा होता है? ऐसा होता है। मान लीजिए किसी का नाम उज्जवल है भाई, ठीक है, और अब लिखते टाइम W की जगह क्या आ गया? V आ गया। कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हम नहीं पे करेंगे बिजली का बिल, मेरे नाम पे ही नहीं। मेरे नाम तो उज्जवल में W होता है, इसमें तो V लिखा हुआ है। क्या आप मना कर सकते हैं बिल पे करने से? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कहेगा ठीक है, हम बत्ती काट के जा रहे हैं बेटा, तुम्हें एप्लीकेशन देना। हम एप्लीकेशन लगवाएंगे आधार कार्ड और कहेंगे जाओ V वाला आधार कार्ड लेके और W वाला नहीं माना जाएगा। ओके, तो जब माइनर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तब वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। समझ गए बात को? चलिए भाई, डिफाइन बिल ऑफ एक्सचेंज एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। सबको डेफिनेशन तो आती है, मैं सुना देता हूं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन होता है यहाँ पे? ड्रॉर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। कौन है सर्टेन पर्सन? ड्रॉई। ओनली सॉरी टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ओनली टू मतलब मेरे को देना, और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन, मैं जिसको बोलूंगा उसको देना, और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। डेफिनेशन याद कर लीजिए, बड़ी धमाकेदार डेफिनेशन है। और ये काम आपको कहां आएगी? मेरे को तो परसों तक काम आई थी, जब मैंने अपना LLB का सो कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का पेपर लिखा था। गॉट इट क्लियर? तो सम ऑफ माय कोलीग्स वर आस्किंग भाई इतनी बड़ी डेफिनेशन कैसे रट लिए? तो मैंने, वही टीचर है, पढ़ाते हैं बच्चों को तो याद है। 9th क्लास में हमारे टीचर ने कॉमर्स में रटवाई थी डेफिनेशन। समझ में आ गया? तो जितना आप अभी पढ़ेंगे सब आपको भविष्य में काम आएगा। तो आज की रटी हुई डेफिनेशंस आगे चल के फायदा देंगी आपको। तो अगर किसी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं तो मेरे विचार में वो 0 ले ले इस आंसर पे। व्हेन इट इज सेड डेफिनेशन, कॉमा तक आप चेंज नहीं कर सकते, उसको एज इट इज लिखना है। समझ में आ गया? पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज 3 होती है, ड्रॉर, पे। एक्सप्लेन करने को बोला गया था, नाम लिखा तो फिर 0 ले लीजिए। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, 1 नंबर का है तो इतना मिल जाएगा, 3 नंबर में होता तो थोड़ा और लिखते, इज नोन एज अ ड्रॉर। ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन इज नोन एज ड्रॉई, एंड वन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट ऑन ड्यू डेट इज पेई, पाई, जो पाएगा पैसा। What is meant by retiring of bill under rebate? When the drawee has sufficient funds and is ready to pay the money to the drawer before the due date of the bill at a discounted amount, ये भी लिखना पड़ेगा, it is known as retiring of bill under rebate। अगर discounted amount नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स लें। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में 2 डिफरेंस देने, एकदम सिंपल है। बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज आर मेकर एंड पेई, और बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज है? ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई। आई रिपीट, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई, और प्रोमिसरी नोट में वो तो रिपीट टर्म्स है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेकर कौन होता है? यहां पे मेकर वर्ड यूज कर लीजिए तो आसान होगा। जो बायर होता है वही प्रोमिसरी नोट बनाता है। हाँ, तो यहाँ पे सेलर होता है, ये भी आप एक डिफरेंस लिख सकते हैं। तो अगर आपने प्रोमिसरी नोट में मेकर लिखा है तो मेकर ही आपका ड्रॉर है, और जिसको पैसा मिलेगा, सॉरी, ड्रॉई है, और जिसको पैसा मिलेगा वो कौन होगा? पेई। तो या तो आप ड्रॉई और पेई लिख दीजिए, समझ में आ गया? बट यहां पे ड्रॉई वर्ड इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ड्रॉई बना नहीं सकता, बनाने वाला कौन होगा? ड्रॉर, क्योंकि डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है।
तो आपने बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा द पार्टीज आर ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई, और यहां पे भी आप लिखते हैं ड्रॉर एंड पेई, तो ये डिफरेंस की जगह सिमिलरिटी लिख गई। आपके विचार एकदम ठीक थे बट अंग्रेजी गड़बड़ा गई, तो डोंट यूज द वर्ड ड्रॉर हेयर, रादर यूज द वर्ड मेकर, या आप लिख सकते हैं प्रोमिसी। प्रोमिसी मतलब हु सपोज टू पे, तो यहां पे प्रोमिसी और पे लिख दें, ज्यादा बेटर है। समझ में आ गया? और सबसे बढ़िया ये भी हो सकता है, here it is the buyer and the seller, and here it is the seller, buyer and ultimately जिसको पैसा मिलेगा। समझ में आ गया दोनों डिफरेंसेस? पक्का? बिल ऑफ एक्सचेंज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर, प्रोमिसरी नोट एज पर आरबीआई गाइडलाइन ट्रांसफरेबल नहीं होता। अगर आपको लेक्चर याद हो तो इस बात पे फोकस किया गया था। ओके, हाँ ये भी लिख सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन ऑर्डर, प्रोमिसरी नोट कंटेन्स अ प्रॉमिस। समझ में आ गया? बिल ऑफ एक्सचेंज नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉअर। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉअर, वेयरएज प्रोमिसरी नोट नीड्स नो एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया? चोर खुद ही बोल रहा है कि मैंने चोरी की है, ये प्रोमिसरी नोट है। बिल ऑफ एक्सचेंज में पुलिस वालों को कबूलवाना पड़ता है, तुमने चोरी की है, थोड़ी देर में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो मूवी लंबी कैसे खींचेगी। ओके, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको ड्रॉ करना पड़ता है, प्रोमिसरी नोट में ड्रॉ नहीं करना पड़ता। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस करवाना पड़ता है, प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस नहीं करवाना पड़ता, बिकॉज वो इंसान खुद बना रहा है। जितना टेक्स्ट आप बढ़िया पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कॉम्पोजिशन किसी भी चीज का जीवन में समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? अगर सोचे 4 आंसर रट लें और एग्जाम पास कर लें, एग्जाम तो पास कर लेंगे, बुद्धि खाली रहेगी जिंदगी भर आपकी। चलिए, डन दिस। मार्क्स ले लीजिए 1 मार्क। टर्म ऑफ बिल 2 मंथ्स है, तो 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 मई इट इज 4 मई। 10 मार्च से 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून इट इज 13 जून। 5 अप्रैल से चिल्ड्रन 5 मई, 5 जून इट इज 8 जून। 20 अप्रैल से हो जाएगा 23 ऑफ मई। हाफ ऑफ मार्क्स सब में ले लें लोग। गिरे हुए इंसान का क्वेश्चन है, गिरिन गिरिन लिखा हुआ है इसमें। गिरिन सोल्ड गुड्स टू पवन, तो गिरिन की बुक्स में पहली एंट्री कर लेते हैं हम लोग, पवन टू सेल्स। नरेशन अगर नहीं लिखा तो एंट्रीज पे 0 मार्क्स ले लेंगे सब लोग। बिल रिसीवेबल टू पवन, एंड उसके बाद सरप्लस फंड्स आ गए। भगवान ने मना किया? अच्छा, ना मैं आपका स्कूल हूं ना मैं आपका टीचर हूं। समझ में आ गया? तो मैं आपका मेंटर हूं और मैंने आपका टेस्ट लिया था, और मैंने हमेशा बोला है कि आपको नरेशन लिखना ही लिखना है। तो जिसमें भी नरेशन ना हो कृपया करके 0 ले लें आराम से। बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। चलिए, तो 4,000 रुपए पे 12% कैलकुलेट होगा 4 मई चिल्ड्रन, 2 महीने के लिए 80 रुपीज आ जाएगा रिबेट ऑन बिल्स। पवन की बुक्स में पहली एंट्री इज परचेज टू गिरिन, देन गिरिन टू बिल्स पेबल, एंड देन बिल्स पेबल टू बैंक टू इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट 80 रुपीज। हेयर इट इज 3920, और बिल्स पेबल में 4,000। सही है? तो अगर 6 एंट्रीज सही है, हाफ ऑफ मार्क्स सब पे है। नरेशन लिखा है तो ले लें नंबर, और नरेशन नहीं लिखा तो 0 ले लें। गॉट इट क्लियर? चलिए, कचौड़ी मल का भाई पचौड़ी मल, चेक करिए। पचौड़ी मल ने गुड्स खरीदे हैं, तो पहली एंट्री होगी बच्चों परचेज टू शंकर। पचौड़ी लाल, पचौड़ी लाल कहाँ है? चलिए, कुछ की दिमागी स्थिति फिर गई है। 19,000 रुपये आएगा चलो, क्योंकि 20,000 पे 5% का डिस्काउंट है। देयर आफ्टर यहाँ पे लिखा है गिव्स अ बिल फॉर द अमाउंट शंकर नाथ हैविंग बॉट गुड्स फ्रॉम रोशन लाल टू द वैल्यू पेज थ्रू पचौड़ी मल्स बिल। ओके, तो पहले तो पचौड़ी मल की बुक्स में आप एंट्री कर रहे हैं। अगली एंट्री होगी बच्चों शंकर टू बिल्स पेबल, और बस इसके बाद सिंपली बिल्स पेबल टू कैश और बैंक, स्वाद अनुसार जो भी आपने लिखा है। सही है? इतना मजा आएगा शंकर नाथ की बुक्स में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंट्री आप करेंगे सो कॉल्ड पचौड़ी मल टू सेल्स। इतना समझ में आ गया? उसके बाद आपने एंट्री की होगी बिल रिसीवेबल टू पचौड़ी मल। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां लिखा है शंकरनाथ हैविंग बॉट, व्हाट हैविंग बॉट, आज की पहले खरीद चुके हैं, पहले खरीद चुके हैं, तो आपको परचेज की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने परचेज की एंट्री कर दी कोई मार्क्स मिलेंगे नहीं, आपका सिर्फ टाइम जाया हो रहा है।
अगर लिख के आया होता शंकरनाथ बॉट गुड्स फ्रॉम रोशन लाल एंड एंडोर्स द बिल, तब परचेज की एंट्री कंपलसरी थी। बट अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट में कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगली एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन, रोशन लाल्स अकाउंट डेबिट टू बिल, भी तो दिया है हमने, टू कैश टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब बच्चों शंकर लाल ने, सॉरी क्या नाम है इसका, रोशन लाल, 20,500 रुपए का डेट सेटल करना था। बिल वॉज ऑफ ओनली 19,000, कैश में कितना हमने पे किया 400, तो शगुन का 1100 हो गया डिस्काउंट। समझ में आ गया। और ड्यू डेट पे पैसा किसको मिलेगा, रोशन लाल को, तो हमसे कोई मतलब नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6, इस वाली एंट्री में बच्चों 1 नंबर, बाकी सब पे आधे आधे नंबर। नरेशन लिखा है तो मार्क्स मिलेगा, वरना राम राम सत्य है, 0 है। अरुण सोल्ड गुड्स टू वरुण, अरुण की बुक्स में पहली एंट्री हो जाएगी बच्चों वरुण टू सेल्स, देन इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण, देन इट इज बिल रिसीवेबल टू वरुण। फिर इसने बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस या डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, 150 आ जाएगा और बस खत्म। बैंक को पैसा मिलेगा, हमको तो मिलेगा नहीं। वरुण की बुक्स में चेक कर लेते हैं एंट्रीज। द फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, इट इज परचेज टू अरुण, देन इट इज चिल्ड्रन अरुण टू कैश, और अगर आपने 3,000 रुपए है ना साथ में ही लिखा है तो ठीक है, और अगर डिफरेंट एंट्री की है तो इट इज अरुण टू बिल्स पेबल, हाउ मच 2,000, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और बस ड्यू डेट पे फिर एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल टू बैंक और कैश। अरुण क्यों होगा, पेमेंट किया ना, डिसऑनर कहाँ हुआ, डिसऑनर हो गया क्या, ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड, तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल टू बैंक या बिल्स पेबल टू कैश। तो 1 2 3 4 and 5 6 7 and 8, हाफ मार्क्स ईच। सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अजय सोल्ड गुड्स, तो अजय की बुक्स में पहली एंट्री हो जाएगी बच्चों विजय टू सेल्स, देयर आफ्टर एंट्री वुड बी कैश टू विजय, देयर आफ्टर एंट्री विल बी बिल रिसीवेबल टू विजय, करेक्ट। और ड्यू डेट पे एंट्री होगी बच्चों बैंक टू बिल रिसीवेबल। विजय की बुक्स में भी एंट्री करनी है शायद, पहली एंट्री चिल्ड्रन परचेज टू अजय, नेक्स्ट एंट्री इज अजय टू बिल्स पेबल, चलिए अजय टू कैश बाद में लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन इट इज बिल्स पेबल टू कैश और बैंक। तो 1 2 3 4 एंट्रीज की बुक्स में और 4 8 एंट्रीज है चिल्ड्रन, हाफ मार्क्स ईच। नरेशन नहीं लिखा तो गो फॉर अंडा। चलिए नलनी ओड मलनी, तो नलनी ने मलनी से उधार लिया हुआ है और उसके बाद 3,000 के गुड्स और बेचे, सॉरी 12,000 के, तो कुल उधार कितने का हो गया 15,000। तो आपको सबसे पहले मलनी की बुक्स में एंट्रीज बता देता हूं। एंट्री वुड बी चिल्ड्रन बिल रिसीवेबल टू नलनी, वैल्यू इज 15,000। फिर मलनी ने बिल को बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और ड्यू, ओ सॉरी 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 मैं एक भूल गया एंट्री, सॉरी, ये 12,000 रुपए की एक एंट्री करनी पड़ेगी नलनी टू सेल्स, नलनी टू सेल्स। फिर एंट्री आप करेंगे बिल रिसीवेबल टू नलनी, और फिर मलनी की बुक्स में पैसा आने की एंट्री बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, एंड देन इट इज बैंक चार्जेस टू बैंक। सही है, सही है। उसके बाद आप नलनी की बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, डूइंग इट विद द रेड कलर। पहली एंट्री चिल्ड्रन परचेज टू मलनी, देन इट इज मलनी टू बिल्स पेबल, कोई कैश वगैरह का तो पेमेंट है नहीं, एंड बिल्स पेबल टू कैश और बैंक। पहली एंट्री में वैल्यू इज 12,000 एंड इन दीज टू एंट्रीज वैल्यू इज 15,000। समझ में आ गया। तो 1 2 3 4 5 एंट्रीज आर देयर इन द बुक्स ऑफ मलनी, और नलनी की बुक्स में कितनी एंट्रीज हैं 3 8, टेक हाफ मार्क्स ईच चिल्ड्रन। हर एंट्री पे आधा नंबर लोग झटपट ले लें, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21,
नोटिंग चार्जेस कहाँ गया, कहाँ है? कलेक्शन चार्जेस है, नोटिंग चार्जेस कहाँ है? तो नोटिंग चार्जेस किसे नजर आया? प्लीज गेट आईसाइट चेकअप डन। टीचर को भी डॉक्टर का दर्जा मिलना चाहिए, हर चीज का इलाज बता देता है। किसकी बुक्स में एंट्री करनी है? शर्मा जी। शर्माज एक्सेप्टेंस, तो यहां पे शर्मा जी कौन है बच्चों? ड्रॉई। इन फेवर ऑफ बैनर्जी फॉर 2000 डिसऑनर्ड, तो सबसे पहले शर्मा जी की बुक्स में एज अ ड्रॉई आप एंट्री क्या करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैनर्जी अंकल, वैल्यू इज 2000, करेक्ट चिल्ड्रन। फिर बैनर्जी जी ने 1000 रुपए इनसे ले लिए, एंट्री होगी बच्चों बैनर्जी अंकल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अप्रोच याद है ना, क्या अप्रोच सिखाई गई थी आपको? सी पिन। तो कैंसिलेशन हो गया हमारा यहाँ पे, पार्ट रेमिटेंस हो गया, और 6% इंटरेस्ट है जो कैश में डील हो गया चिल्ड्रन। तो अब इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट को पे करने की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कैलकुलेट करिए 1000 रुपए का 6% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 15 रुपीज चिल्ड्रन, करेक्ट। और नया बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री हो जाएगी, इट इज बैनर्जी टू बिल्स पेबल। तो 1 2 3 4 एंट्रीज हैं आप। चलिए अभी अलॉटमेंट करते हैं। शर्माज एक्सेप्टेंस, अगेन यहां पे भी शर्मा जी क्या है? ड्रॉई है। डिसऑनर्ड फॉर वांट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बिरडी क्लेम्स 1510 विच वाज पेड बाय चेक। सबसे पहले आप शर्मा जी की बुक्स में डिसऑनर की एंट्री क्या करेंगे चिल्ड्रन? इट इज बिल्स पेबल टू बेडीज अकाउंट, करेक्ट। अब 1500 के बिल का ये 1510 रुपए क्यों मांग रहा है? चौधरी है क्या ये? जो बोलेगा मान लेंगे हम इसको। नोटिंग चार्जेस का जिक्र तो कहीं है ही नहीं। इंटरेस्ट, वेरी गुड। अब यहां पे अगर आप नोटिंग चार्जेस बोल के एंट्री करते हैं तो डुअल एस्पेक्ट तो कर ले जाएंगे, बट आपने सो कॉल्ड मटीरियलिटी प्रिंसिपल की बैंड बजा दी है। व्हाट इट क्लियर? तो एंट्री वुड बी चिल्ड्रन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बेडी। प्रश्न है सर व्हाई नॉट यू आर राइटिंग इंटरेस्ट टू कैश अनलाइक जैसे पहले लिखा था? बिकॉज यहां पे लिखा है कि 1510 रुपए का पेमेंट कैसे किया गया है? चेक से। तो मतलब 10 रुपए ड्यू था, वो पहले दिया लिया नहीं किया था। तो अब बिरडी यहां पे 1500 से क्रेडिटर और यहां पे 10 से क्रेडिटर, तो टोटल बिरडी अंकल कितने रुपए से क्रेडिटर हो गए? 1510 रुपए का पेमेंट कर दिया। सेटलमेंट आफ्टर सर्टेन डेज, पहला कॉन्सिक्वेंस जो पढ़ाया गया था आपको, ठीक। तो 4 एंट्री पहले वाले केस में, 3 एंट्री यहां पे, 4 एंट्री 7। वोहराज एक्सेप्टेंस, अब वोहरा कौन है? हम तो शर्मा जी हैं, तो यहां पे शर्मा जी क्या बन गए? ड्रॉर। और बिल डिसऑनर हो गया, तो एंट्री हो जाएगी व्हाट चिल्ड्रन? वोहराज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। वैल्यू कितनी है इस बिल की चिल्ड्रन? 1000। उसके बाद इंटरेस्ट भी मिलेगा, एंट्री इज वोहरा टू इंटरेस्ट। 9% होता है 1000 का 900 रुपए, 3 महीने के लिए कितना आ जाएगा? 225। और नया बिल ड्रॉ कर दिया बच्चों, तो इट इज बिल रिसीवेबल टू बोरा का भाई वोरा। इट इज 1225 एंड 1225, 4 5 6 7 और 3 10, 0.4 मार्क्स ऑन एवरी करेक्ट एंट्री अगर नरेशन लिखा है तो। नरेशन नहीं लिखा तो गो फॉर अंडा। चलिए, और अगर कुछ लोग अपनी आत्मसम्मान के लिए नंबर लेना चाहते हैं तो पेपर फिर से अटेम्प्ट करें, जर्नल लिखकर, नरेशन लिखकर। अमर सोल्ड गुड्स किसकी बुक्स में एंट्री करने को बोली गई है? सिर्फ अमर की बुक्स में। तो पहली एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? बैरन टू सेल्स। दूसरी एंट्री हो जाएगी बच्चों बिल रिसीवेबल टू बैरन। कितने का बिल था चिल्ड्रन? 4000 रुपए का। इस बिल को अमर अंकल ने डिस्काउंट करा लिया, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस और डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बच्चों कैलकुलेट करिए, 4000 रुपीज पे कितने परसेंट का डिस्काउंटिंग चार्ज है? 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 0 0 कट गया बच्चों, 3 1 जा 3 4 जा 10, 100 रुपीज, 3900 बैंक में आएगा। एक्सेलेंट आंसर। उसके बाद बिल डिसऑनर हो गया, 25 रुपए नोटिंग चार्ज है, बी टू बैंक 4025 4025। और ये होमवर्क से ही क्वेश्चन उठाया गया है। बैरन अंकल कह रहे हैं कौन सी अप्रोच पढ़ाई गई है बच्चों हमें? सी पेन। कैंसिलेशन की एंट्री कर चुके हैं,
तो अब बैरन अंकल ने हमको हाउ मच मनी पेड इन कैश किया है? 1025 रुपए। अंडरस्टूड? कहां से आया 1025? चलो, यहाँ पे लिखा है बैरन पेड 1000 एंड नोटिंग चार्जेस। 3000 रुपए ड्यू है चिल्ड्रन। इस 3000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो बिल में ऐड होगा। एंट्री इज बैरन टू इंटरेस्ट। मैथ सबको आती है, अकल सबके पास है। 3000 रुपए का 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 0 0 बन गया हीरो। 3 1 जा 3 4 जा, कितना आएगा बच्चों? 75 रुपए। नहीं यार, इंटरेस्ट आ गया होगा। फिर नया बिल बनाया गया। एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? बिल रिसीवेबल टू बी 3075। अब कहानी में एक भयंकर ट्विस्ट आने वाला है। यहां लिखा है बिफोर मैच्योरिटी बैरन बिकेम इंसॉल्वेंट। अभी भूत भूत चिल्ला के लोग भागेंगे क्योंकि लोगों ने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैरन। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर। आपने बैरन को पहले डेबिट किया फिर क्रेडिट किया, तो बैरन पूरी तरह से निपट चुके हैं। यस और नो चिल्ड्रन? फिर आपने सो कॉल्ड बैरन को 4025 से डेबिट किया और फिर आपने सो कॉल्ड 1025 और 3075 से क्रेडिट और 75 से डेबिट किया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, आपके बैरन अंकल यहां पे डेबिट हुए 4025 से, यस और नो? यहां पे डेबिट हुए 75 रुपए से। टोटल बैरन अंकल कितने से डेबिट है? 4100। 1025 से क्रेडिट हुए, 3075 से क्रेडिट हुए, तो पूरा डेबिट क्रेडिट निपट गया, खत्म हो गया बैरन अंकल। जब खत्म होगा तो यहां कहां से चले आए? भागो भागो भूत भूत। तो पहले आपको इनको पैदा करना पड़ेगा। एंट्री करनी पड़ेगी बिल रिसीवेबल टू बैरन 30, सॉरी, बी टू बिल रिसीवेबल, बैरन टू बिल रिसीवेबल, उल्टा बोल दिया। डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी और उसके बाद बैड डेट्स की एंट्री होगी। पढ़ाते समय बड़ा फोकस किया था इस बात पे मैंने, और बताया था ये तीनों हथकंडे जो आपको अपनाने हैं, सेटलमेंट आफ्टर सम डेज, और इट इज इंसॉल्वेंसी, और इट इज रेन्यूअल, सब किसके बाद होगा? डिसऑनर के बाद। तो पहले डिसऑनर करिए, उसके बाद। समझ में आ गई बात सबको? चलिए बच्चों, नेटवर्क इशू। समझ में आ गई सबको बात? समझ में आ गई सबको बात? सही कर लीजिए जिसका गड़बड़ है और फिर मार्क्स का अलॉटमेंट बता दें। कितनी एंट्री भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आखिरी एंट्री पे 1 मार्क, बाकी सब पे आधे आधे नंबर। ठीक, वो भी अगर नरेशन लिखा है तब नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। बस अमर की बुक्स में एंट्री करनी थी और बैरन का लेजर अकाउंट भी बनाना है। चलिए लेजर बोनस में एंट्री चेक करके लेजर की पोस्टिंग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, द लास्ट वन। और कितने बिल ऑफ एक्सचेंज है यहाँ पे? 3 बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो थोड़ा कायदे से लोगों को ध्यान देने की जरूरत है इस क्वेश्चन पे। रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीबडी? चलो, तो सबसे पहले आप क्या एंट्री पास करेंगे और किसकी बुक्स में पास करेंगे? सबसे पहले एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ सतीश। रेडी एवरीबडी? सतीश ने 3 बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए हैं चिल्ड्रन। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए? बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट टू हैरिस हरीश अकाउंट डेबिट। तो लिख ही लेंगे सब लोग। पहला बिल कितने का था? 14,000। दूसरा बिल 16,000 एंड थर्ड बिल कितने का था? ऐड कर दीजिए तीनों को और बताइए वैल्यू क्या आएगी? हाउ मच? 48,000। मैं ब्रैकेट में ड्यू डेट लिख लेता हूं, बट इसकी कोई खास जरूरत अभी नहीं है, बट लिख लेते हैं। पहला बिल बच्चों 1 महीने के लिए बनाया गया, तो इसकी ड्यू डेट क्या आएगी? 4 फेब। दूसरा बिल जो बनाया गया दैट इज फॉर 2 मंथ्स, तो इसकी ड्यू डेट क्या आ जाएगी? 4 मार्च। करेक्ट? करेक्ट चिल्ड्रन? और तीसरा बिल कब बनाया गया? 1 जन को। कितने टाइम के लिए? 3 मंथ्स के लिए, तो इसकी डेट क्या आ जाएगी? 4 अप्रैल। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? नहीं समझे बात को? पक्का? कंफर्म? चलिए, देयर आफ्टर फर्स्ट बिल के साथ क्या किया गया है? फर्स्ट बिल वॉज एंडोर्स्ड बाय सतीश टू हिज क्रेडिटर
रजनीश, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रजनीश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट, करेक्ट? कितने का बिल था ये? 14,000 रुपीज का। चलिए, कुछ हिंदी मीडियम लोग भी हमारे बीच में है आज। हिंदी तो मातृभाषा है, इसीलिए नंबर भी मात्र छोड़े से ही आते हैं। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा है कि सेकंड बिल को डिस्काउंट करा लिया गया। चलिए, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू अकाउंट। कितने का था बिल रिसीवेबल टू हमारा? 16,000 रुपीज का, करेक्ट? और कब डिस्काउंट कराया? डेट इज नॉट मेंशन्ड, मेंशन्ड है 15th Feb, और इसकी ड्यू डेट कब है? 4th March। 4th March से इसकी ड्यू डेट, ड्यू डेट ड्यू डेट ड्यू डेट ड्यू डेट तो 4th Feb कहां से है भाई? सेकंड बिल है ना, 4th March है, और हमने इसको डिस्काउंट कब कराया? 15 जनवरी को। तो 15 डेज फॉर जनवरी, लीप ईयर तो लग नहीं रहा, 28 डेज हो गए फेब के। 28 + 15 इज व्हाट? 28 + 15 इज व्हाट? 43, और 4 दिन आप मार्च के जोड़ लें, कितना हुआ? 47 डेज का डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। अच्छा, 100 रुपीज दिया हुआ है, तब हम क्यों इतना कानून कर रहे हैं? चलिए, अच्छा, इनको भी पता था कि बच्चे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन में लिख के दे दिया जाए। चलिए भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट चिल्ड्रन, थर्ड बिल वॉज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4th Feb। दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर। 4th Feb को किसी बिल की ड्यू डेट भी है शायद। कौन सा बिल था वो? फर्स्ट बिल। बट वो पैसा तो रजनीश को मिलेगा, और ये बिल हो सकता है ऑनर हुआ, हो सकता है डिसऑनर। डेट तो सेम है ना, तो पहले सेंडिंग की एंट्री कर लेते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3। कितने का बिल था ये? 18,000 रुपीज का, करेक्ट? यहां तक सबको समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है चिल्ड्रन? क्वेश्चन कह रहा है दैट ऑल द बिल्स वर मेट ऑन मैच्योरिटी, मतलब पहले वाला भी, तीसरा वाला भी, एक्सेप्ट द सेकेंड बिल। तो व्हाट हैपेंड टू द सेकेंड बिल? दैट इज दिस बिल गॉट डिसऑनर्ड। तो इसका भी पैसा मिलेगा, कब मिलेगा? ड्यू डेट पे। ये पैसा किसको मिलेगा? रजनीश को। हमको चिंता किस बिल की करनी है बच्चों? सेकंड बिल की। इसकी डिसऑनर की एंट्री कर लेते हैं। हु वॉज आर ड्रॉई चिल्ड्रन? हरीश। तो हरीश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल क्यों होगा भाई? टू बैंक होगा, वाई बिल रिसीवेबल। चलिए, होमवर्क जब नहीं किया तो भाई गलत सलती जवाब आएंगे। कितने का बिल था ये? 16,000 रुपए का था, और 240 रुपए नोटिंग चार्ज था। तो टू बैंक 2 बार तो हम लिखेंगे नहीं नोटिंग चार्ज के लिए। इट विल बी रिटन ऑल टुगेदर वंस ओनली। समझ में आ गई एंट्री? पक्का? चलिए, समझ गए? सीपिन अप्रोच याद है सबको? कैंसिलेशन, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एंड न्यू बिल। तो हो गया ये डिसऑनर हमारा। सतीश चार्ज 300 इंटरेस्ट फ्रॉम हरीश एंड ड्यू अपॉन हिम अ 4th बिल। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या इंटरेस्ट का लेन देन कैश में हो रहा है बच्चों? नहीं हो रहा। तो अब अगेन इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, और किससे चार्ज की जा रहा है इंटरेस्ट चिल्ड्रन? हरीश से। कितने रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है? 300। तो एंट्री हो जाएगी हरीश टू, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा इंटरेस्ट की, वैल्यू इज 300 रुपीज, करेक्ट? पक्का? और अब नया बिल बनने की एंट्री क्या हो जाएगी? अब यहां पे स्टोरी में एक ट्विस्ट है चिल्ड्रन। क्वेश्चन में भी लिखा था 4th बिल, और थे भी एक से ज्यादा बिल। बट जब पहले हमने पढ़ाई की थी, उस केस में अगर बिल रिन्यू होता था तो 1 और 2 आप नहीं करते थे। व्हाट इट क्लियर? बट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो बिल रिसीवेबल 4 अकाउंट डेबिट इज 16,542। हरीश, कितना आ जाएगी वैल्यू चिल्ड्रन? 16,540। पिक्चर अभी बाकी है बच्चों। ये काम तो 4th Feb को हुआ है। जो हमारा बिल था दैट इज पहले वाला, उसकी ड्यू डेट आ चुकी है। कब है उसकी ड्यू डेट? 4th अप्रैल। इसका पैसा तो हम ही को मिलेगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन 18,000 रुपी। और ये जो हमारा नया बिल था 4th वाला, ये कब बना था? 4th Feb को।
इसकी ड्यू डेट 2 महीने बाद की है, 4 फेब के बाद क्या आएगा, 4 मार्च, 4 अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, क्या डेट आएगी, 7 अप्रैल। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 4 की बजाय 9 होता तो ये एंट्री बाद में होती, पहले इस बिल की मैच्योरिटी की एंट्री हो जाती। इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल फॉर अकाउंट, वैल्यू इज चिल्ड्रन, हाँ आखिरी वाली मैच्योरिटी डेट सर 7th मई होगी। 7 मई क्यों होगी, सर 4 फेब था, बिल रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है वो सर 4 मार्च को हो रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तब में हो जाएगा, सॉरी मेरे को लगा 4 फेब को हो रहा था। चलिए डन दिस। तो इसकी बुक्स में कितनी एंट्रीज हो गई हमारे सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब किसकी बुक्स बनानी है आपको, चलिए हरीश की बुक्स बनानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री हरीश की बुक्स में क्या हो जाएगी, सतीश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कहां से आ जाएगा भाई, टू बिल्स पेबल 1 अकाउंट, टू बिल्स पेबल 2 अकाउंट, टू बिल्स पेबल 3 अकाउंट। करेक्ट, ये एंट्री सबको समझ में आ गई, पक्का। चलिए वैल्यू लिख लेंगे सब लोग। उसके बाद अब ये बेचारा खूंटे से बंधी बकरी है, इससे कोई मतलब ही नहीं है कि डिस्काउंट हुआ या एंडोर्स हुआ। समझ में आ गया, क्या मालवीय जी आपकी पीठ में किसी ने लात मार दी क्या, कि पीठ टेढ़ी हो गई है, ये लड़का सीधा बैठ ही नहीं सकता क्लासरूम के अंदर। चलिए, तो अब यहाँ पे पहले बिल की ड्यू डेट क्या थी बच्चों, 4 फेब। दूसरे बिल की ड्यू डेट क्या थी चिल्ड्रन, 4 मार्च। और तीसरे बिल की ड्यू डेट क्या थी, सबकी 4 मार्च ही थी, 4 अप्रैल। दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर। कौन सा बिल डिसऑनर हुआ था, सेकंड। पहले वाले का तो पेमेंट दे दिया गया, तो पहले वाले के लिए बच्चों ड्यू डेट पे एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक स्वाद अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं आप, वैल्यू बता दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, 14,000। ठीक है, दूसरा वाला तो डिसऑनर हो गया था, तो दूसरे वाले की सब एंट्री कब करेंगे, 4 मार्च को, और तीसरे वाले की 4 अप्रैल को। तो ये बातें जरा याद रखनी है आपको, ठीक है। दूसरे वाले की डिसऑनर एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट। समझ में आ गया, वैल्यू क्या थी चिल्ड्रन बिल की, 16,000, और नोटिंग चार्जेस कितने थे, और यहाँ पे आप कितना लिख देंगे, गॉट इट क्लियर। अब हमने सतीश को कुछ पेमेंट भी किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं किया था, चलिए इंटरेस्ट दिया नहीं था, इंटरेस्ट इसको देना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों 300 रुपए से, टू सतीश कितना लिख देंगे, 300 रुपीज। चलिए समझ में आ गई बात। देयर आफ्टर न्यू बिल इस दिन बन गया चिल्ड्रन, तो न्यू बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री हो जाएगी सतीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 4, 16,540 रुपए। 5-10 रुपए की लोगों ने आइसक्रीम खा ली बीच में, 16,540। ये बिल ड्यू डेट पे चिल्ड्रन मीटअप हो गया है। अब इसकी ड्यू डेट क्या है ये बताइए, इसकी ड्यू डेट क्या है, 7 मई, 7 मई। तो अब 7 मई वाले बिल की एंट्री तो आपको बाद में करनी है, 2017। अब थर्ड बिल का पेमेंट पहले ड्यू हो गया, क्या हो जाएगी एंट्री, बिल्स पेबल 3 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 18,000। बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस चैप्टर का यही हुआ करता था। और उसके बाद बिल्स पेबल 4 का पेमेंट कर देंगे चिल्ड्रन, क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेबल 4 अकाउंट डेबिट, the value is 16,540, 16,540। सबको एंट्री समझ में आ गई, एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स, पक्का, कंफर्म। चलिए
तो लेट्स अंडरस्टैंड कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज बनी है किसकी बुक्स में, उसकी बुक्स में तो काउंट कर चुके थे। एक एंट्री ये है बच्चों, दूसरी एंट्री इट इज थर्ड, फोर्थ, ना 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 ना, रुकिए बच्चों, एक एंट्री ये हो गई, दिस इज द सेकेंड एंट्री, दिस इज द थर्ड एंट्री, दिस इज द fourth one, this is the fifth one, this is the sixth one and this is the seven entries इसकी बुक्स में है। और कितनी एंट्रीज थी उनकी बुक्स में? 9। 7 and 9, 7 9 18 होता है। उस लोग चाइना घूम के आए थे छुट्टियों में। 16 एंट्रीज आर देयर और 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो सो कॉल्ड 0.75 मार्क्स ऑन एवरी 2 करेक्ट एंट्रीज, या 1.5 नंबर ऑन एवरी 4 करेक्ट एंट्रीज। हर 4 करेक्ट एंट्री पे 1.5 नंबर ले लीजिए आप। समझ गए? कितने मार्क्स का टेस्ट पेपर था ये हमारा? कितने मार्क्स का था? 50 मार्क्स का। चलिए, तो 50 में से जिसका भी स्कोर लेस देन 40 है चिल्ड्रन, वो लोग ब्रैकेट में रिमार्क लिख लेंगे फेल का। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पासिंग क्राइटेरिया 80%। खोपड़े में बात गई, क्योंकि 33% वाले क्राइटेरिया में चलेंगे तो ई रिक्शा चलाएंगे। चलिए, सबको समझ में आ गया? कोई क्वेरी है तो कैन आस्क।